श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा नवम स्कंद अध्याय 9 गंगा अवतरण की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कुछ दिनों तक धर्मपूर्वक राज्य करने के पश्चात राजा अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज सिंहासन दे दिया और स्वयं वन में जाकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद राजा दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करते हुए अपना शरीर त्याग दिया, परंतु गंगा जी तब भी प्रसन्न नहीं हुई। जिस समय राजा दिलीप की मृत्यु हुई उस समय उसका पुत्र भगीरथ बालक ही था। एक बार खेलते समय जब उसने अपने साथियों से यह सुना कि उसके पिता तथा पितामह ने गंगा जी को लाने के लिए तप करते हुए अपना शरीर त्यागा है, परंतु गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई है, तो उसने यह निश्चय किया कि जब तक गंगा जी नहीं आ जाएंगी तब तक मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। ऐसा विचार करके वन में जाकर तपस्या करने लगा। उस समय गंगा जी ने प्रसन्न होकर उसे स्त्री रूप में दर्शन दिया तथा पूछा, हे भगीरथ, तू क्या चाहता है? तब भगीरथ ने उनकी दंडवत परिक्रमा करने के पश्चात उत्तर दिया, हे माता, कपिल मुनि के शाप के कारण मेरे पूर्वज भस्म हो गए हैं। अंत मेरी यह कामना है कि आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उनकी भस्म को अपने जल से बहावे, जिससे उनका उद्धार हो। यह सुनकर गंगा जी ने कहा, हे राजपुत्र, पृथ्वी पर आते समय मुझे 2 बातों की शंका है। पहली तो यह कि आकाश से गिरते समय यह पृथ्वी मेरे भार को नहीं सह सकेंगी। अंततः किसी ऐसे प्रतापी एवं शक्तिशाली देव की आवश्यकता है जो मेरे जल के वेग को अपने शरीर पर धारण कर सके। दूसरी बात यह कि मेरे जल में स्नान करके पापी तथा अधर्मी लोग वैकुंठ को जाएंगे और उनके पाप का अंश मुझे पहुँचेगा। इन दोनों बातों के लिए यदि तुम कोई उपाय कर सको तो मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर भागीरथ ने कहा, हे माता, मैं शिव जी से प्रार्थना करूँगा कि वे तुम्हारे वेग को अपने मस्तक पर धारण करें। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे जल में हरिभक्त, तपस्वी, महात्मा तथा ऋषिमुनि भी स्नान करेंगे। अंततः पापी एवं अधर्मियों के स्नान का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। हे परीक्षित, भगीरथ की यह बात स्वीकार करके गंगा जी अंतर्धान हो गई। तब भगीरथ ने श्री शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात शिवजी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को दर्शन दिया तथा वर मांगने के लिए कहा। उस समय भगीरथ उनकी दंडवत परिक्रमा करते हुए बोला, हे प्रभु, आप गंगा जी के वेग को अपने मस्तक पर धारण करने की कृपा करें, जिससे मेरे पूर्वजों को मुक्ति की प्राप्ति हो। यह सुनकर शिवजी ने भगीरथ की बात स्वीकार कर ली। अस्तु, जब गंगा जी का जल आकाश से गिरा उस समय शिवजी ने उसे अपने मस्तक की जटा में ले लिया। उस कारण गंगा जी कुछ समय तक उन्हीं जटाओं में भ्रमण करती रही, पृथ्वी पर नहीं गिर सकी। जब भगीरथ ने शिवजी की प्रार्थना की तब शिवजी ने भगीरथ को एक रथ देकर कहा, हे भगीरथ, तू इस रथ पर बैठकर आगे आगे चल, गंगा जी तेरे पीछे पीछे चलती हुई जाएगी। इतना कहकर शिवजी ने अपनी जटाओं में से एक बाल निचोड़ दिया। तब भगीरथ उस रथ पर सवार होकर वहाँ से चल दिया जहाँ उसके पूर्वजों की भस्म पड़ी हुई थी। भगीरथ के पीछे पीछे जाकर गंगा जी ने अपने जल द्वारा उसके पुरुषाओं को मुक्त कर दिया। तब वे सब दिव्य रूप धारण करके विमानों पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। तदनंतर भगीरथ भी अत्यंत प्रसन्न होकर राजभवन को लौट आया। उसने ब्राह्मणों तथा दारिद्र्यों को बहुत सा दान किया। फिर वह प्रसन्नतापूर्वक राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। राजा भगीरथ ने बहुत समय तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उसके वंश में ऋतुपर्ण नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ जो राजा नल का मित्र था। राजा नल ने उसे घोड़े पर चढ़ाना सिखाया तथा ऋतुपर्ण ने राजा नल को जुआ खेलना सिखाया था। ऋतुपर्ण का पुत्र सुदास भी बड़ा प्रतापी हुआ। एक दिन वह वन में शिकार खेलने गया तो वहाँ हिरण्यरूप नामक राक्षस का संहार कर दिया। उस राक्षस के भाई ने राजा सुदास से बदला लेने की ठान ली, परंतु वह राजा के सामने पहुंचकर युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखता था। इसलिए उसने ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर राजा सुदास के पास पहुंचकर यह कहा कि हे राजन, मुझे रसोई बनाना बहुत अच्छा आता है, अंत आप मुझे रसोइयों के रूप में रख ले। यह सुनकर राजा ने उसे अपना रसोइया नियुक्त किया।
एक दिन राजा सुदास ने वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित कर उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन आदि बनवाए। उस समय उस राक्षस ने मनुष्य का मांस बनाकर उसे खाने के लिए वशिष्ठ जी के सामने रख दिया। वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से वह मांस पहचान लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर राजा सुदास को यह शाप दिया कि हे राजन, तूने हमें राक्षस समझकर हमारे भोजन के लिए मनुष्य का मांस बनवाया है। अंततः हम श्री नारायण जी से यह चाहते हैं कि तू 12 वर्षों के लिए राक्षस होकर मनुष्य का मांस खाया कर। इस प्रकार शाप देकर वशिष्ठ उठ खड़े हुए। राजा सुदास भी अपने धर्मबल के कारण श्राप देने की सामर्थ्य रखता था। अंत उसने कहा, मेरी जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस बनाकर वशिष्ठ जी के खाने के लिए नहीं रखा है, परंतु फिर भी ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया है, इसलिए मैं भी उन्हें शाप देता हूँ। यह कहकर जैसे ही राजा ने शाप देने के लिए अपने हाथ में जल उठाया, वैसे ही उसकी रानी ने हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा, हे स्वामी, आपको ब्राह्मण तथा गुरु की समानता नहीं करनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने क्रोध के वशीभूत होकर यदि शाप दे दिया है तो वे फिर दयालु होकर आपको वरदान भी दे देंगे। आप स्वयं इन्हें कोई शाप न दे। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी को शाप न देकर वह जल अपने पाँव पर डाल लिया। उसके कारण राजा के दोनों पैर काले हो गए। उस दिन से सब लोग राजा सुदास को कलमाशपात कहने लगे। तत्पश्चात वशिष्ठ जी के शाप के कारण राजा का स्वभाव राक्षसों जैसा हो गया, इसलिए वह मनुष्य को पकड़कर उनका मांस खाने लगा, परंतु वह किसी स्त्री को नहीं खाता था। हे परीक्षित, एक दिन उस राजा ने वन में जाकर किसी ऋषि को खाने की इच्छा की। उस समय ऋषि की पत्नी ने राजा की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, मैंने अभी तक अपने स्वामी के साथ सांसारिक सुख भोगों को इच्छित रूप में प्राप्त नहीं किया है। मेरे हृदय में अभी तक संतान प्राप्त करने की लालसा बनी हुई है, इसलिए तुम मेरे पति को मत खाओ, और यदि इतने पर भी न माना तो पति के साथ मुझे भी खा लो। परंतु राजा कलमाशपाद ने उस स्त्री की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने राक्षसी स्वभाव के कारण ऋषि को पकड़कर खा लिया। यह देखकर ऋषि पत्नी ने अपने स्वामी के साथ सती होने की इच्छा से चिता पर बैठते हुए यह शाप दिया, हे राजा, जिस समय तू स्त्री प्रसंग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। अस्तु 12 वर्ष बीत जाने पर जब राजा का ज्ञान ठीक हुआ तब वह फिर से अपना राज्य करने लगा। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी के साथ प्रसंग करने की इच्छा प्रकट की, परंतु रानी को ऋषि पत्नी के शाप का हाल मालूम था, इसलिए उसने राजा को समझा बुझाकर भोग नहीं करने दिया। तत्पश्चात एक दिन वशिष्ठ जी ने राजमंदिर में आकर राजा रानी को ऐसा वरदान दिया कि तुम्हें बिना भोग के ही पुत्र की प्राप्ति होगी। जब वशिष्ठ जी ऐसा आशीर्वाद देकर चले गए तब उस दिन रानी गर्भवती हो गई। ईश्वर की कृपा से 7वें वर्ष उसके गर्भ से अश्मक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अश्मक का पुत्र मोलक हुआ। परशुराम जी के क्रोध से मोलक बचा रहा, इसलिए वर्तमान काल के सब क्षत्रियों का मूल उसी को जानना चाहिए। मोलक का पुत्र राजा खटवांग ऐसा प्रतापी तथा धर्मात्मा हुआ। उसने देवताओं की सहायता करके युद्ध में दैत्य को जीत लिया। तदुपरांत उसने मुक्ति पद प्राप्त किया। उसकी कथा दूसरे स्कंद में विस्तार पूर्वक कही गई है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा 9वां स्कंद अध्याय 9वां समाप्त।